मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एमीबा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन डिफरेंट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन मैं पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं एमीबा का। ठीक है, तो देखो एमीबा इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसमें एक ही सेल है जो सारे फंक्शंस करता है। राइट, इट ईट्स टाइनी एनिमल एज अ फूड। ठीक है, ये छोटे छोटे एनिमल्स और प्लांट्स भी जो पानी पे अवेलेबल होते हैं उन्हीं को खाता है, विच फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। अब होलोजोइक क्यों? क्योंकि होलोजोइक मैंने पहले आपको बताया है बेटा, होलोजोइक में क्या होता है, पूरा कॉम्प्लेक्स फूड लिया जाता है, होल फूड लिया जाता है ना, न्यूट्रिशन के हिसाब से होल फूड लिया जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक है। और जो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, फैगोसाइटोसिस, यानी कि अमीबा जिस तरह से न्यूट्रिशन लेता है, यानी अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, उस टर्म को, इस चीज को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। एक्चुअली फैगोसाइटोसिस का मीनिंग क्या है? सेल फीडिंग। देखो अमीबा क्या है, अमीबा खुद क्या है? अमीबा सेल है। अमीबा क्या है? अमीबा सेल है। तो ये सेल जिस हिसाब से फीड कर रहा है, ईट कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन ईटिंग है ना, तो इस टर्म को, सेल फीडिंग, इस टर्म को ही हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। बात समझ में आई? ठीक है, तो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एमीबा, खास नाम है क्योंकि इसका मुंह तो है नहीं, ठीक है ना, तो जिस तरह से सेल फीड कर रहा है इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। ओके, तो अब देखिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। स्टेप्स मैंने सारे ही बताए हुए हैं। पहला स्टेप क्या है? इंजेक्शन। अब इंजेक्शन क्या प्रोसेस है? इंजेक्शन प्रोसेस होता है किस तरह से फूड लिया गया। ठीक है, तो व्हेन अ फूड पार्टिकल कम्स नियर अमीबा, देन अमीबा ingest this food particle by forming a finger like projection। ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं सूडोपोडिया। देखो अभी मैं डायग्राम भी बताती हूँ आपको। इसमें क्या होता है, जो अमीबा होता है ना, देखो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप तो है नहीं, लेकिन जैसे ही इसके पास कोई इस तरह से फूड आ जाए ना, तो ये क्या करता है, ये इस तरह से ऐसे ऐसे अपना एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकाल देता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, देखो देखो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे इसका कोई फूड पार्टिकल है, इसको फूड दिख गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस तरह से ये थोड़े से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये एक्सटेंशन सा निकाल देता है। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन निकालता है, इसको गल्फ करने के लिए, इनगल्फ करने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। ठीक है, एक बार इसके अंदर आ गया तो कुछ इस तरह से होता है बेटा कि वो ना इस तरह से बंद हो जाता है। समझ रहे हो? ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, हम तो जैसे इसको जोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये क्या हो जाता है, ऐसे खुल जाता है मुंह, और इस तरह से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो फूड इंजेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेगा, इसका सेकंड स्टेप क्या है? डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखो एक बार अगर फूड यहाँ पे ले लिया गया, तो ये ना शेप कुछ इस तरह से हो जाता है ना, ऐसे ऐसे था ना, ओपन था, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा इस तरह से ना, ये जैसे अमीबा है, और ये क्या होगा, यहाँ से क्या कर लेगा, बंद कर लेगा। ठीक है, बंद कर लिया। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, फूड पड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि यहाँ से आसानी से कुछ भी यहाँ पे क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ होता है बेटा, यहाँ पे होता क्या है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। तो डाइजेशन किस तरह से होता है वो देखो। इन एमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। अब ये जो टेम्पररी सा, ये जो ये पेट सा निकल आया ना इसका, ये एक्चुअली, हाँ, ये इसका पेट जैसा ही है। ये यहाँ पे, इसे हम क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल बोलेंगे। तो जो खाना जो इसका डाइजेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है? फूड वैक्यूल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे इन एमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये एंजाइम आते कहाँ से हैं? ये एंजाइम यहाँ से, हमारे पेट में तो देखो स्टमक के अंदर एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इसका तो अलग से कोई स्टमक नहीं है ना, तो यहाँ से एंजाइम्स आते हैं, यहाँ से साइटोप्लाज्म में से, और इसके अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है,
इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो डाइजेशन में क्या हुआ, मैंने यहाँ आपको बता दिया, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल तैयार हो जाएगा, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो खुला था ना, ये क्या कर लेगा, इसको अपने ऐसे बंद कर लेगा, ठीक है, ये ऐसा बंद कर लेगा और क्या तैयार करेगा, टेम्पररी फूड वैक्यूल एक तैयार कर देगा, ठीक है। इसको हम क्या मान सकते हैं, फूड वैक्यूल होता क्या है, इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी टेम्पररी स्टमक ऑफ अमीबा, ठीक है। जैसे ही ये खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, ये अपने आप क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और जितनी बार खाएगा उतनी बार ही ये फूड वैक्यूल को क्या करेगा, तैयार करेगा, ठीक है। अब जो डाइजेस्टेड फूड मिला है ना, तो डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में निकल के चला आता है, ठीक है। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना बेटा, साइटोप्लाज्म में निकल के डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो डाइजेस्टेड फूड जस्ट स्प्रेड आउट फ्रॉम द फूड वैक्यूल इनटू द होल अमीबा सेल, ठीक है। अभी मैं इसका डायग्राम भी दिखाती हूँ। क्या होगा कि डाइजेस्टेड फूड जस्ट स्प्रेड आउट फ्रॉम द फूड वैक्यूल इनटू द होल अमीबा सेल, ठीक है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द फूड वैक्यूल डिसअपियर। ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगा इसका काम खत्म हो जाएगा, फूड वैक्यूल क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जितनी बार फूड खाएगा, जितनी बार फूड लेगा इनफैक्ट, उतनी बार ये फूड वैक्यूल तैयार कर लेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद आ जाता है एसिमिलेशन। बेटा एसिमिलेशन का अगर मैं सिंपल मतलब आपको बताऊं तो एसिमिलेशन का मतलब होता है कि खाने से जो न्यूट्रिशन लिया उससे डिफरेंट सेल में पहुंचाना, है ना। खाने से जो न्यूट्रिशन मिला उसको डिफरेंट सेल में क्या करेगा, पहुंचाएगा। तो फूड एब्जॉर्ब्ड इज यूज्ड बाय अमीबा फॉर वेरियस प्रोसेसेस। फूड एब्जॉर्ब्ड बाय अमीबा इज टू ऑब्टेन एनर्जी। देखो जो फूड लिया उससे उसने क्या काम किया, एक तो एनर्जी बाय रेस्पिरेशन मेथड, ठीक है। और दूसरा कि जो बचा हुआ खाना जो है, यानी कि जो बाकी हिस्सा जो है, कुछ तो एनर्जी में कुछ एनर्जी गेन करने में चला गया, और कुछ जो बचा हुआ है वो क्या करता है, इसका साइज क्या करता है, बड़ा करता है, ठीक है। साइज क्या होगा, बड़ा होगा। और बड़ा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बीच में से क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, दो सेल तैयार हो जाएंगे उसमें से, ठीक है। ये इसका अपना प्रोसेस है, ठीक है। तो वो रिप्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगी ही आगे, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड टू मेक पार्ट ऑफ अमीबा सेल विच लीड टू द ग्रोथ ऑफ अमीबा, ठीक है। दस ऑन एसिमुलेशन इट ग्रोज इन साइज में क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए बेटा लास्ट स्टेप क्या बचा, इजेशन, ठीक है। इजेशन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है या जिसकी जरूरत नहीं है उसे निकाल के क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी सब एनिमल्स में खास जगह होती है निकालने की, वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए अलग अलग जगह होती है। तो अमीबा में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एज अमीबा हैज नो फिक्स प्लेस लाइक एनस, ठीक है, फॉर रिमूविंग अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड, क्योंकि इसमें होता ही नहीं है, एक ही सेल है, सारे काम करता है, ठीक है। सो द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल, जो सेल है उसके सर्फेस पे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कहीं से भी उसका सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा एक टाइम बाद, जब उसे लगेगा बहुत ज्यादा इसके अंदर अनडाइजेस्टेड पार्ट इसमें असेंबल हो गया, तो क्या करेगा, कहीं से भी सेल मेंबर जो है वो रप्चर हो जाएगा, वो फट जाएगा, ठीक है। एट एनी प्लेस, कहीं से भी, कोई फिक्स प्लेस नहीं है। एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट द बॉडी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो हुआ क्या, अब समझते हैं। देखिए बेटा पहले क्या हुआ, पहले हमारे पास अमीबा का कुछ इस ऐसा शेप बन गया, ऐसा शेप बन गया, यानी ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो गया जैसे ही इसको अपना फूड दिखा, ठीक है। अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है पूरा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। अमीबा का कोई अपना पर्टिकुलर शेप नहीं होता, मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आया, ठीक है। अब इसने क्या किया, क्योंकि इनकी खासियत होती है, जैसे ही ये आएगा ना पास में, तो ये क्या करेगा, ये ना दोनों तरफ से बढ़ के ऐसे बंद कर देगा, ठीक है। बंद कर देगा मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे बढ़ गया, और ये वाला ये ना जैसे इसके पास आया, ये क्या करेगा, अपने को एक्सटेंड करेगा, और इसके अंदर ये खाना इसने एनगल्फ कर लिया। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये क्या बना दिया इसने, फूड वैक्यूल तैयार हो गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ से क्या आना स्टार्ट होते हैं, एंजाइम इसके अंदर आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे डाइजेशन हुआ, ये तो हुआ था इंजेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बेटा, डाइजेशन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके बाद थर्ड स्टेप में
अब थर्ड स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स इसने फूड लिया था, ये देखो छोटे 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 इसमें डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हुआ साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कौन सा फूड, अब ये एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट टू द साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि यहाँ पे जो अमीबा है, जो भी इसने यहाँ पे न्यूट्रिशन लिया, वो सारा का सारा सीधा कहाँ पे चला जाएगा बेटा, पूरे साइटोप्लाज्म पे ना क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी होता है, मैंने बनाया नहीं है, आप समझ, यहाँ से सिर्फ प्रोसेस को दिखाया है मैंने यहाँ पे। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ, यानी कि जितना भी इसको न्यूट्रिशन चाहिए था वो डायरेक्ट कहाँ पे चला गया, साइटोप्लाज्म पे चला गया। और फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ कि इसका साइज क्या हुआ, बड़ा हुआ, है ना। सब मैंने बोला था कि एसिमुलेशन के बाद क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और क्या होगा कि इजेशन की बात कर रहे हैं ना, जब इसको लगेगा कि काफी ज्यादा अनवेस्टेड मेरे पास यहाँ पे वेस्टेड मटेरियल आ गया, तो किसी भी एक साइड पे वेस्टेड मटेरियल आना स्टार्ट हो जाएगा और वहां से क्या होगा, रप्चर होगा, ये अंदर का वेस्ट मटेरियल यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे इजेशन का प्रोसेस होगा। अच्छा, इसके बाद वो स्टेप आता है जिसमें ये जब काफी बड़ा हो जाता है तो ये बीच में से क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और 2 डिफरेंट सेल बना देते हैं। बेटा प्रोसीजर समझ में आया, ठीक है, ओके करके रखो इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।